क्या है आपका नाम? वीनस। जुपिटर। क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट बच्चे डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं, लेकिन बच्चा जब बच्चे की बात सुनता है वो उसको रिटेन अच्छी तरह से हो जाती है। तो बच्चे की अपनी इंफॉर्मेशन को हम फिर बाद में अपने तरीके से टीचर्स पॉलिश करते हैं और फिर उसको लीड करते हैं आगे। इस वजह से बच्चे को स्ट्रेस नहीं हो जाता है कि मुझे लर्न करना है। अगर मैं ये पेन है, ये मैं ऐसे छोड़ूंगी, ये कहाँ गया? नीचे। ये क्यों नीचे गया? जमीन में जो ग्रेविटी है उसने इसको खींच लिया। शिक्षक अक्सर बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके उपयोग करते हैं और जब 11वीं और 12वीं के बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाने की बात हो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों को कैसे सरल और मज़ेदार तरीके से कठिन कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाए। और कुछ ऐसा ही कर रही हैं श्रीनगर में रहने वाली 50 वर्षीय टीचर उर्फाना अमीन महरकेन, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हैं। 11वीं और 12वीं के बच्चों को गणित और विज्ञान सिखाने के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, लर्न बिग फ्रॉम स्मॉल, अर्थात बड़ी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करिए छोटी छोटी चीज़ों से। लर्न बिग फ्रॉम स्मॉल ये है कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हम बच्चों को ईजिली कैसे समझा सकते हैं। जो जनरली हम एक काम करते हैं कि जब भी हमें कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करना होता है, हम पहले ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बच्चों को देते हैं कि हम कल फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स पढ़ेंगे, तो हम बच्चों को पहले इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आएंगे या कुछ जानकारी हासिल करके आएंगे। तो ये नहीं ज़रूरी है कि जितना उनने टेक्स्ट बुक में पढ़ा या कहीं पे पढ़ा है वो पूरा उनको रिटेन होना चाहिए। जितना बच्चे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, हम उसी को बेस बना के फिर उसको आगे ले जाते हैं। जैसे बच्चे को हम कहते हैं कि आप स्टार्ट करेंगे अर्थ जो हमारी है, अर्थ के बारे में सभी बच्चों को मालूम है क्योंकि बच्चे अर्थ पे ही रहते हैं। तो अर्थ से स्टार्ट करके हम उनको बाकी प्लैनेट्स के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन पहले इलिसिट हम करते हैं इंफॉर्मेशन कि बच्चा क्या जानता है। जो कुछ बच्चा जानता है उसी को बेस बना के हम उस इंफॉर्मेशन को आगे ले जाते हैं। इस वजह से बच्चे को स्ट्रेस नहीं हो जाता कि मुझे लर्न करना है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन रिटेन हो जाती है। हमारा फिर थ्रस्ट होता है रीडिंग और राइटिंग कॉन्सेप्ट पे, जिसकी रीडिंग और राइटिंग बच्चे का ठीक हो जाएगा तो फिर वो इजीली इसके बारे में लिख सकता है। 250 ग्राम्स आलू इसमें होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 250 ग्राम्स नहीं, कितने हैं? 12 ग्राम्स। और 12 ग्राम्स में भी हमें बैलेंस्ड फूड नहीं मिलता। हमें क्या मिलता है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, सोडियम भी है, यानी कि बैड फूड मिलता है जो हमारे किस चीज को अपसेट करता है? स्टमक को। तो हमने क्या काम किया, उसी आलू को क्लासरूम मतलब ना अपने मिड डे मील में छीला, उसमें चिप्स बनाए, बाकी चीज़ें कर दी और बच्चों में बांट दिए। तो एक कॉन्सेप्ट सा बच्चों में डेवलप हो गया कि हमें जंक फूड नहीं खाना है। यही चीज़ें अगर हम पैसे जमा करके पूल करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से खा सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, बाकी चीज़ें खा सकते हैं जो हमारे मतलब ना सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा के प्रति योगदान के लिए उर्फाना को सरकार की तरफ से कई अवार्ड भी मिले हैं। मैंने ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड ले लिया फॉर माय कंट्रीब्यूशन ऑन एजुकेशन, क्योंकि मैंने कई रिसर्चेस किए हैं फॉर दिस लर्निंग मटेरियल इन अर्ली ईयर्स, टीचर्स सेटिस्फेक्शन इन टीचिंग या इम्पैक्ट पे मैंने किया है। रिसेंटली मैंने और एक रिसर्च पेपर लिखा है ऑन सस्टेन 720 डिग्री अप्रेजल इन एजुकेशन। इसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल टीचिंग ऑफ साइंस का मैंने नेशनल साइंस टीचर अवार्ड ले लिया है लास्ट ईयर। उसमें मैंने नेशनल लेवल पे मतलब ना एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसके अलावा मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में भी एक नेशनल अवार्ड ले लिया है फॉर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट अवार्ड, जिसमें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते और बच्चे को थ्रू फर्स्ट हैंड जो उनका एनवायरनमेंट है उसी को लर्निंग मटेरियल बना के वो
मतलब ना सीखते हैं। और साथ में मैंने इस साल सावित्रीबाई फुले अवार्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, ये भी मैंने इसी साल हासिल किया है। मेरी ये मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कॉस्टली एजुकेशन सिस्टम है, वी कैन टीच ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस इन किचन। अगर हम किचन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब चीज़ें वहीं पे सिखा सकते हैं। और हमारा जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, स्कूल के ही अपने एनवायरनमेंट में हम साइंस, सोशल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, लैंग्वेजेस और मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं बच्चे को। इवन एक कैलेंडर को इस हाथ में इस्तेमाल करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और स्क्वायर रूट्स का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं बच्चे को।